सेकेंड एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब हम लोग देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। Those reaction in which a compound splits up into two or more simpler substances are known as decomposition reaction. Decomposition reaction में क्या होता है कि एक सब्सटेंस जो है वह आपको आफ्टर केमिकल रिएक्शन वो ब्रेक कर जाएगा दो सब्सटेंस में, दो अलग अलग सब्सटेंस में ब्रेक कर जाता है। The decomposition reactions are carried out by applying heat, light और electricity. और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होता है? यदि हम लोग हीट दें, लाइट दें या इलेक्ट्रिसिटी दें तभी हमारे को डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगे। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड एनर्जी विच ब्रेक्स अ कंपाउंड इनटू टू और मोर सिंपलर कंपाउंड्स। यदि ये जो रिएक्टेंट्स हमारा एक्स है इस पर यदि हम लोग हीट देते हैं, नहीं तो लाइट दें और नहीं तो हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जो भी इसको रिक्वायरमेंट हो वो दे करके इसे हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी दिए और ये ब्रेक कर जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। और यदि कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग के द्वारा हो रहा है कि हम लोग हीट दे रहे हैं तब जाकर के कोई रिएक्शन हो रहा है, तो वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के। एग्जाम्पल 1, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यदि हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो वो हमारे को देगा क्या? डिकम्पोज करके, ब्रेक करके। डिकम्पोजेज मतलब ब्रेक करना, ब्रेक करके वो देता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए लिखते हैं इसे हम लोग इक्वेशन फॉर्म में। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड के रूप में, और जब हम इस पर हीट देते हैं, इसे हीट दे तो इसे हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। ट्रायंगल का मतलब होता है हीट, ठीक है। तो ये डिकम्पोज कर जाएगा किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। व्हेन पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है? KClO3 इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट। मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट की उपस्थिति में, मैग्नीज डाइऑक्साइड का फॉर्मूला MnO2 की उपस्थिति में जब रिएक्ट कराते हैं तो ये जब इस पर हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज करेगा और प्रोवाइड करता है पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन, या पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl और ऑक्सीजन यानी O2 गैस में डिकम्पोज कर जाता है। चलिए हम लोग इस रिएक्शन को दिखाते हैं। KClO3 यह हमारे को सॉलिड है और इसे क्या कहते हैं? पोटेशियम क्लोरेट। जब हम इस पर हीट करते हैं तो ये हमें डिकम्पोज करके देता दे क्या है? पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड प्लस देता है ऑक्सीजन गैस। ध्यान से देखिए, यह हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करें? ऑक्सीजन को पकड़े तो देखिए हमारे को ऑक्सीजन जो है राइट साइड में 2 है लेकिन लेफ्ट साइड में कितने हैं? 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 3O2, ठीक है। तो ऑक्सीजन हो गया 6, लेकिन हमारे को लेफ्ट साइड रिएक्टेंट में कितने हैं? 3, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए रिएक्टेंट में, तो हो गए 3 2 जा 6 हो गया आपको रिएक्टेंट में भी, लेकिन पोटेशियम हो गया 2, तो 2 हो गया, तो इधर 2 पोटेशियम कर दिए तो क्लोरीन भी हमारा 2 2 हो गया दोनों साइड, यानी दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हम लोग देख रहे हैं। आइए भाई एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल 3, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब फेरस सल्फेट को हम लोग स्ट्रांगली हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज करता है किसमें? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। आइए इसे हम लोग इक्वेशन के द्वारा दिखलाते हैं। फेरस सल्फेट FeSO4 ये सॉलिड होता है फेरस सल्फेट,
का फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद करना है। क्लियर। ये ग्रीन कलर का पाया जाता है, आपके लेबोरेटरी में देखिएगा ना, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का रहेगा। और जब हम इसे हीट करेंगे, स्ट्रांगली रूप से हीट करेंगे, पूरा हीट करेंगे, तो ये आपको ऑक्सीजन में मौजूद एयर के साथ रिएक्ट करके बनाता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला मालूम है, Fe2O3। ये सॉलिड होगा तो ये बना लेता है क्या, फेरिक ऑक्साइड। ऑक्सीजन में मौजूद एयर होता है उसके साथ, और ये ब्राउन कलर का हो जाता है। और साथ में आपको देगा गैस निकलेगा, वह गैस निकलता है आपको कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस। और साथ में गैस निकलेगा एक SO3 गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। दो ऑक्सीजन तो डाइऑक्साइड, तो इसे कहते हैं हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड। और 3 ऑक्सीजन है तो आपका हो गया क्या, ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये हमारे को रिएक्शन हुआ फेरस सल्फेट का। तो यहाँ देखिए ये इक्वेशन तो हम लोग को लग रहा है कि अनबैलेंस है ना। आपका ऑक्सीजन देखिए आप राइट साइड में तो 3 + 2 + 3 3 2 5 3 8 है, लेकिन इधर हमारे को लेफ्ट साइड में कितने हैं, मात्र 4 है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो गया दोनों साइड में 8। और आयरन देखिए Fe, तो आपका लेफ्ट साइड में भी 2 और राइट साइड में भी 2। सल्फर आपका राइट साइड में 2, लेफ्ट साइड में भी 2। चलिए बैलेंस्ड हो गया। एग्जाम्पल 4, when lead nitrate is heated strongly it breaks down to form simpler substances like lead monoxide, nitrogen dioxide and oxygen। अब देखिए लेड नाइट्रेट को अभी हम स्ट्रांगली हीट करेंगे तो वो भी ब्रेक कर जाएगा। तो जो भी ब्रेक हो रहा है 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में, वो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल 2। ये सॉलिड होता है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जो होता है ना, सॉलिड होता है और कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस सॉलिड होता है लेड नाइट्रेट। इससे हम लोग हीट करेंगे स्ट्रांगली, जम के हीट करते हैं तो ये आपको डिकम्पोज करेगा, ब्रेक करेगा। सबसे पहला क्या, लेड मोनोऑक्साइड में एक लेड मोनोऑक्साइड बनाएगा जो कि सॉलिड होगा, लेड मोनोऑक्साइड। और ये जो लेड मोनोऑक्साइड जो बन जाता है यह येलो कलर का होता है। और साथ में ये गैस आपको इमिट करेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस निकलता है वो ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन फ्यूम है ना। ब्राउन फ्यूम आपको निकलेंगे, जलेगा ना तो ब्राउन कलर का आपको बर्नर से निकलेगा, ब्राउन फ्यूम्स। और साथ में क्या निकलेंगे, ऑक्सीजन गैस। और एक गैस और निकलता है कौन, O2 गैस। लेड नाइट्रेट को हम लोग जब डिकम्पोज किए तो हमारे को क्या क्या निकला, लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। अब ये रिएक्शन को देखिए, इसे भी बैलेंस करना है आपको, तो आप कर लीजिएगा खुद से, मैं बता देता हूं। ये हो जाएगा 4NO2। क्लियर, दिस इज बैलेंस्ड नाउ। एग्जाम्पल 5 देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड वाटर इट डिकम्पोजेस टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं कोई भी एसिडिफाइड वाटर में, ठीक है, यानी एसिडिफाइड वाटर है, एसिडिक वाटर है, तो वो डिकम्पोज कर जाता है किसमें, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। देखिए इस रिएक्शन को लिखते हैं, H2O वाटर है हमारे को लिक्विड, इलेक्ट्रिसिटी दिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किए तो ये डिकम्पोज कर गया हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस में। क्लियर, वाटर जो लिक्विड था वो हमारे को डिकम्पोज कर गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। अब इसे बैलेंस करना तो आप लोग को आता ही है, मेरे को बताने की जरूरत है नहीं, मैं सिंपल कर देता हूं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड जो मॉल्टेन है, ठीक है, पिघला हुआ है,
उसमें हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किए, तो वो डिकम्पोज कर जा रहा है सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस में। आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जो रिएक्शन है वो कैसे रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सोडियम क्लोराइड लेते हैं NaCl, हमारे को मोल्टेन है यानी लिक्विड स्टेट में है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मोल्टेन मतलब क्या हुआ, पिघला हुआ है ना। जब आइसक्रीम पिघल जाता है तो क्या हो जाता है, देखे है ना, जस्ट लाइक वैसा ही सोडियम क्लोराइड। तो इस पर हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कराते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कराएं तो ये हमारे को ब्रेक कर गया, सोडियम सॉलिड निकल गया और साथ में क्लोरीन गैस। चलिए इसको बैलेंस करेंगे, कर सकते हैं सभी लोग, कर सकते हैं ना। क्लोरीन हमारे को कितना है, 2 है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में कितना है, 1 है, 2 कर दीजिए, हो गया। तो 2 सोडियम भी हो गया, तो राइट साइड में भी 2 सोडियम कर दीजिए। सिंपल है, अब ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है बैलेंसिंग का, बैलेंसिंग के तो आप लोग महारत हासिल हो गया। ये क्या है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल 7 देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टेन अल्युमिनियम ऑक्साइड, जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं अल्युमिनियम ऑक्साइड जब मोल्टेन रहता है पिघला हुआ, उसमें इट डिकम्पोजेज टू गिव अल्युमिनियम मेटल एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये क्या देगा, अल्युमिनियम मेटल और ऑक्सीजन गैस। तो चलिए लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे अल्युमिनियम ऑक्साइड हमारा जो मोल्टेन है, अल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। क्लियर, ये है हमारा अल्युमिनियम ऑक्साइड। अल्युमिनियम ऑक्साइड कैसा अल्युमिनियम ऑक्साइड हम लोग ले रहे हैं, मोल्टेन पिघला हुआ लिक्विड लेते हैं लिक्विड फॉर्म में, और उसे हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कराते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किए, कंडीशंस हम दिखा दिए केमिकल इक्वेशन में। तो ये हमको क्या देता है, अल्युमिनियम देता है, जो कि हमारे को क्या है, लिक्विड आ रहा है, और साथ में हमारे को निकल रहा है क्या, ऑक्सीजन गैस। क्लियर, एक हमारे को बन गया अल्युमिनियम मेटल, अल्युमिनियम मेटल दे दिया, और साथ में हमारे को क्या दिया, ऑक्सीजन गैस दिया। जब हम लोग अल्युमिनियम ऑक्साइड को मोल्टेन अल्युमिनियम ऑक्साइड पर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किए तो हमें प्राप्त क्या होता है, अल्युमिनियम मेटल प्लस ऑक्सीजन गैस। अब ये देखिए इसे बैलेंस करना है, तो आप राइट साइड में देखिए ऑक्सीजन गैस कितने हैं, 2, और लेफ्ट साइड में कितने हैं, 3। तो क्या करूं, 3O2 कर दूं, 3 2 जा 6 हो गया। तो लेफ्ट साइड में भी 2 कर दूं तो हो गया 2 3 जा 6। अल्युमिनियम कितने हो गए, 4 हो गए, तो इस साइड में भी 4 लिख दिए। सो सिंपल है ना। तो इस तरह से आप लोग बैलेंस भी कर लेते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू लाइट, जब सिल्वर क्लोराइड को हम लोग लाइट में एक्सपोज करते हैं तो इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो वो क्या देता है, सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस। देखिए इसे लिखते हैं, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, AgCl, सॉलिड के रूप में लेते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो रहेगा वो व्हाइट कलर का रहता है। कैसा रहता है, व्हाइट कलर का। और इस पर क्या किए, जब हम लाइट इस पर हम लोग एक्सपोज किए, लाइट में इसको एक्सपोज किए, पूरा लाइट मारते हैं इस पर, तो ये क्या करता है, आपको सिल्वर सॉलिड अलग हो जाता है और इसमें से क्लोरीन गैस आपको अलग निकल जाते हैं। क्लियर, तो क्लोरीन गैस जो निकल गया और ये सिल्वर हमारे को अलग हो गया। सिल्वर का कलर होता है क्या, ग्रेइश व्हाइट, ये होता है ग्रेइश व्हाइट होता है, और सिल्वर क्लोराइड रहेगा तो वो प्योर व्हाइट रहेगा। तो यहां आप देखिए क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट में भी 2 कर दिए, और प्रोडक्ट में हम लोग क्या किए, 2 सिल्वर। प्रॉब्लम, why is double the amount of gas collected in one of the test tube in the electrolysis of water experiment, name the gas। कह रहा है कि डबल अमाउंट ऑफ गैस क्यों कलेक्ट होता है एक टेस्ट ट्यूब में जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर एक्सपेरिमेंट का। जब हम वाटर एक्सपेरिमेंट का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है वो डबल अमाउंट में क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर जो होता है वह H2O में हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2 एटम्स, 2 एटम्स का बना होता है।
इसीलिए जो हमारे को हाइड्रोजन जो टेस्ट ट्यूब में बनते हैं, आते हैं, कलेक्ट होते हैं, वो डबल अमाउंट होते हैं। यानी लिख सकते हैं हम लोग द गैस विच इज कलेक्टेड, द गैस विच इज कलेक्टेड इन double the amount in the electrolysis of water, experiment is हाइड्रोजन। जो वाटर का अमाउंट रहता है उससे डबल अमाउंट हमारा रहता है हाइड्रोजन का। क्यों? दिस इज बिकॉज वाटर, जिसका फॉर्मूला क्या है H2O, है ना, कंटेन्स 2 parts of hydrogen element as compared to only one part of oxygen element। वही ऑक्सीजन एलिमेंट होता है जो एक पार्ट होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, 2 पार्ट होता है। तो जब भी हम लोग वाटर को डिकम्पोज, आपको इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कराएंगे, जब वाटर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कराते हैं तो यहाँ से जो गैस निकलता है वो एक गैस जाता है आपको और एक दूसरा गैस बनेगा, दोनों 2 टेस्ट ट्यूब में आएंगे। तो 2 टेस्ट ट्यूब में आते हैं तो एक में आपका हाइड्रोजन आता है एटम और दूसरे में आता है ऑक्सीजन, है ना। तो हाइड्रोजन जो क्या होते हैं, 2 एलिमेंट्स के बने होते हैं, इसलिए ये डबल अमाउंट में रहेंगे ऑक्सीजन की तुलना में।